मतला और एक शेर ताज़ा कि लाज रखी ना गई कान से सरगोशी की, लाज रखी ना गई कान से सरगोशी की, इंतहा हो गई एहसान फरामोशी की, कि इंतहा हो गई एहसान फरामोशी की, कि लाज रखी ना गई कान से सरगोशी की, इंतहा हो गई एहसान फरामोशी की। और पीने पाने का कोई शौक़ नहीं है हमको, पीने पाने का कोई शौक़ नहीं है हमको, जब बलाओं में घिरे हमने बला नोशी की, जब बलाओं में घिरे हमने बला नोशी की, इंतहा हो गई एहसान फरामोशी की। और गज़ल का मतला समाप्त फरमाएं। कोई दीवार है न दरवाज़ा, कोई दीवार है न दरवाज़ा, ऐसा बिखरा है घर का शीराज़ा, वाह वाह वाह। ऐसा बिखरा है घर का शीराज़ा। और ये शेर समाप्त फरमाएं। सहन के साथ बट गए दिल भी, सहन के साथ बट गए दिल भी, अब कहाँ आएगी हवा ताज़ा, अब कहाँ आएगी हवा ताज़ा, कोई दीवार है न दरवाज़ा। और शेर देखें। बेसदा चीखने से क्या हासिल, बेसदा चीखने से क्या हासिल, कोई आवाज़ है ना आवाज़ा, वाह वाह वाह। कोई आवाज़ है ना आवाज़ा, दर्द की शाम ढलने वाली है, दर्द की शाम ढलने वाली है, जख्म होने लगे तरोताज़ा, जख्म होने लगे तरोताज़ा, सुलह ही जंग का सबब ठहरी, सुलह ही जंग का सबब ठहरी, मुख्तलिफ निकला अपना अंदाज़ा, मुख्तलिफ निकला अपना अंदाज़ा। और मक्ता समाप्त फरमाएं। अपने पुरखों का कर्ज है जावेद, अपने पुरखों का कर्ज है जावेद, जिसका भरना है हमको कमियाज़ा, कोई दीवार है न दरवाज़ा। ये गज़ल के 2-3 शेर और समाप्त फरमा लें। खैर महफूज कर दिया मुझको, वाह।
गैर महफूज कर दिया मुझको, कह दिया उसने आईना मुझको। वाह वाह वाह। कह दिया उसने आईना मुझको। और शेर समात फरमाए। दिल किसी का है, जान किसी की है, दिल किसी का है, जान किसी की है। तू मिला भी तो क्या मिला मुझको, वाह तू वाह। मिला भी तो क्या मिला मुझको, वाह गैर महफूज कर दिया मुझको। और ये शेर देखें कि खुद को तरतीब दे रहा था मैं, वाह खुद को तरतीब दे रहा था मैं। एक नजर तू भी देखता मुझको, वाह। एक नजर तू भी देखता मुझको, गैर महफूज कर दिया। वाह बहुत अच्छा। जितनी जल्दी ये गए हैं इनको वाकई निकाह में जाना है कि कहीं मुर्गे की टांग न चली जाए उधर से। बहरहाल आइए मैं जिस शायर की तरफ, जिस कवि की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ, कम उम्र का है, नौजवान शायर है, नौजवान कवि है, लेकिन पूरी दुनिया में जिस अपने लहजे के लिए, अपने गीतों की वजह से जाना जाता है, इंदौर से हमारे दरमियान है अमन अक्षर। आप जब सुनेंगे इनको तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के गीतकार हैं, कितने आला दर्जे के गीतकार हैं। वहीं से पढ़ेंगे। आप सभी को प्रणाम। मैं जिस हिंदी साहित्य का विद्यार्थी तो मैं हूँ ही, लेकिन जिस काम को मैं करता हूँ जो कि कवि सम्मेलन है, उसमें मुझे इस तरह से पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के मैं बीच हूँ कि जिनको देखकर सिर्फ सीखा जा सकता है। भरत सर हैं, यहाँ पर हैं, आलोक सर हैं, विज्ञान रथ दादा हैं, आजमी भैया के साथ तो मैं कई कार्यक्रमों में रहा भी हूँ, और रंजीत भैया यहाँ पर हैं। मैं थोड़ी बहुत बात सिर्फ इसलिए कर लूँ क्योंकि सबसे छोटा हूँ, थोड़ा अधिकार में ले सकता हूँ इस कार्यक्रम में। बाकी लोग अन्यथा ना लें, क्योंकि मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा मोह आप थे सर, रघुवीर सर। मैं जितना आपको एडमायर किया है मैंने, मतलब आपके सारे इंटरव्यूज़, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आप जिस फिल्म का नाम नहीं भी ले रहे थे, मैं वहाँ से लेने वाला था कि कौन सी फिल्म आपको आपके प्रशंसक ने मना किया था करने के लिए। तो आपके सामने पढ़ना, सब लोग के सामने पढ़ना मेरे लिए बहुत उसकी बात है। मैं मुक्तक और गीत लिखता हूँ, जो भी मेरे पास है थोड़ा थोड़ा, मैं जितना समय होगा भैया के इशारे तक आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं नर्मदा के किनारे से आता हूँ, एक बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी का, एक 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। ये समय एक अनूठा उपन्यास है, ये समय एक अनूठा उपन्यास है, जिसमें अपना भी होना अनायास है। प्यास का ये सफ़र है बड़ी दूर का, जबकि घर तो नदी के बहुत पास है, जबकि घर तो नदी के बहुत पास है। और यही विडंबना ज़िंदगी की जब चलती है कि साथ हंसने लगे
तो हंसी कम पड़ी, रो पड़ी आँख तो हो फिर नमी कम पड़ी, जब तुम्हारी कमी को ही जीना पड़ा, जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी, जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी, साथ हंसने लगे तो। और प्रेम और भक्ति में एक बात ये होती है कि जैसा कहा जाता है हमारे दर्शन में कि भक्त भगवान से बड़ा होता है, प्रेम में यही बात मैंने कहने का प्रयास किया है। सुनिएगा कि एक गुमनाम सी याद में आए थे हम, वो किस्से जो अनुवाद में आए थे। एक गुमनाम सी याद में आए थे हम, वो किस्से जो अनुवाद में आए थे। पहले आए थे तुम ही तो चारों तरफ, हम तुम्हारी तरफ बाद में आए थे, हम तुम्हारी तरफ बाद में आए थे। ये सारी चीज़ें, ये पुरानी चीज़ें, उसके बाद नए अनुभव जो मैंने किए। एक अलग तरन्नुम का एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। आप सब लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि स्वप्न साकार ही ना कर पाए, स्वप्न साकार ही ना कर पाए, हार स्वीकार ही ना कर पाए, कि तुमको देखा था पहली बार जहाँ, वो गली पार ही ना कर पाए, वो गली पार ही ना कर पाए। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे सरल और सबसे गहरी जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में है, एक प्रेम का कवि स्त्री के सम्मान में क्या कह सकता है, बहुत सरल सी 4 पंक्तियाँ रखता हूँ, उसके बाद में गीत से आपको जोड़ूंगा। कि जैसे नदिया उछाल लेती है, प्रभु सौरभ भैया यहाँ पर हैं, कि जैसे नदिया उछाल लेती है, सारे रास्ते निकाल लेती है, कि कोई लड़का जो हो लड़खड़ाता है, एक लड़की संभाल लेती है, एक लड़की संभाल लेती है। और गीत से पहले अपनी परिचय के लिए जो भी थोड़ी बहुत मेरी यात्रा है, जिसके कारण मैं आज इतने महनीय लोगों के बीच हूँ, वो पढ़ता हूँ कि तोड़ कर कोई मानक, ये जश्न अदब को समर्पित है, कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आंसुओं ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरा गीत कौन सा पढ़ना? प्रेम गीत, राम गीत, प्रेम गीत जी। एक प्रेम गीत मैं सुनाता हूँ जी, मतलब हाँ जी जी चलिए
एक गीत मैं आपको प्रेम गीत सुनाता हूँ, एक प्रेम गीत सुनाता हूँ मैं बिना किसी भूमिका के, उसके बाद अगर वक्त होगा तो। ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है। ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है। बंद सुनिएगा कि चंद कदमों की दूरी के उस फेर में, कि चंद कदमों की दूरी के उस फेर में, वक्त ने रोज मीलों घुमाया हमें। तुम प्रतीक्षा के वो मौन संवाद थे, जिसने दुनिया की भाषा बनाया हमें, जिसने दुनिया की भाषा बनाया हमें। हम तो यूं ही निकल आए थे खो गए, हम तो यूं ही निकल आए थे खो गए। मन मगर अपनी मर्जी से गुमराह है, ये तुम्हारी गली का। अंतिम बंद इस गीत का कि लाख विश्वास हमने संभाले, मगर एक संदेह जाते जमाने लगे। हमको जीवन के दिन थे बनाने, मगर हम यहाँ रोज रातें कमाने लगे। हम यहाँ रोज रातें कमाने लगे। खुद से कोई वचन जो निभाया नहीं, खुद से कोई वचन जो निभाया नहीं। एक तुम्हारे वचन का ही निर्वाह है, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता। हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है। आप लोगों ने ये इसका ये मैं आप लोगों ने, क्योंकि देखिए मैं सच में बहुत डरा हुआ था। मैं इस तरह की जगहों पर बड़ा प्रेशर में आ जाता हूँ। वैसे मेरे पास सामने बहुत भीड़ हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहाँ फरज सर बैठे हों, आलोक दादा बैठे हों, अजनू भैया बैठे हों, मैं एक गीत सुनाता हूँ जिसके कारण मेरी थोड़ी बहुत कवि सम्मेलनों में पहचान है। प्रबुद्ध भैया यहाँ पर हैं, उन्होंने मुझे 10-12 वर्षों से हम लोगों का परिचय है। मैंने भगवान राम पर एक गीत लिखा था, लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने आजू भैया की उपस्थिति में वो गीत कई बार पढ़ा है। उस गीत को मैंने धर्म के नज़रिए से नहीं लिखा। जिस तरह की कविताएं लिखना बहुत आसान हो सकता था इस तरह के विषय पर, लेकिन मैंने मन से भगवान राम के जीवन को मैंने किस तरह देखा, एक मनुष्य के तौर पर भगवान राम को कैसे देखा, वो गीत अपनी ज़िंदगी का लिखा सर्वश्रेष्ठ आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए अगर आप लोग उस मनस्थिति में हैं। उसकी मैं सुनाता हूँ। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं। इस गीत की यात्रा देखिएगा, एक तरफ भगवान के सामने राज सिंहासन है और एक तरफ वनवास है। 4 पंक्तियाँ बताता हूँ कि कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में,
राम वन क्यों गए? कि राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में, आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। राम का व्यक्तित्व इस वन में, सूर्य कुल में जन्म लिया उन्होंने, के ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा, ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैंने मनुष्य रूप को देखा, एक तरफ माता जानकी का जीवन और एक तरफ भगवान राम का जीवन। वो पूरे जीवन भर क्या करते रहे कि ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, कि ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे, सारे दुख कहानियाँ हैं, दुख की सब कहानियाँ हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। इसकी अंतिम 8 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। इस गीत में जो सबसे अच्छा मैंने कहने का प्रयास किया है, रामराज की विडंबना मैं 4 पंक्तियों में सुनाता हूँ, और उसके बाद वो प्रसंग जिसमें माता जानकी की अग्नि परीक्षा है। भगवान राम ने एक छल किया अपने लोगों के साथ, वो छल क्या था मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए, सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, कि राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, कि हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है। अंतिम वन जिसमें माता जानकी की अग्नि परीक्षा है और भगवान राम की जल समाधि है, और वो सारे प्रश्न जो उन पर उठाए जाते हैं कि उन्होंने माता जानकी की अग्नि परीक्षा क्यों ली, ये दोनों प्रसंगों को जोड़कर मैं एक बात कहने का प्रयास करता हूँ, मेरा अंतिम, कि जग की सब पहेलियों का ते के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, कि जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए,
सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बड़े लोगों को सुनना है ना, तुमने कहा पहले लौकी है ना आपके पास। दरअसल अमन, तुमने एक काम ये अच्छा किया, आपने क्या सोच करके लिखा, कब लिखा, इससे मतलब नहीं, सुना दिया, ये बहुत अच्छा था। बहुत ज़रूरी था कि सुना दिया। अब पूरी तरह से मामला सेकुलर हो चुका है। मेरा फोन दो तीन शेर बस, उसके बाद सभी को सुनना है। बस मैं रस्मन सुना देता हूँ। इसी ख्याल से बस करवटें बदलने लगे। इसी ख्याल से बस करवटें बदलने लगे। वो मेरी समत कहीं नींद में ना चलने लगे। इसी ख्याल से बस करवटें बदलने लगे। वो मेरी समत कहीं नींद में न चलने लगे। धुआं धुआं हुई यादें, यही गनीमत है। धुआं धुआं हुई यादें, यही गनीमत है। मुझे ये डर वो इसी आग में न जलने लगे। एक ताज़ा गज़ल है तो देखना पड़ेगा मुझे। आदत नहीं है तो। बैठो चैन साहब, कहाँ जल्दी में हो? आपको तो खाना खिला के भेजना है मुझे। बैठो बैठो, वादा किया था आपसे। सवालों को संभाला जा रहा है, जवाबों को उछाला जा रहा है। मुसलसल याद में रोकर हमें दिल से निकाला जा रहा है। मुसलसल याद में रोकर हमें दिल से निकाला जा रहा है। कहीं सूरज मिले तो पूछना है, कहीं सूरज मिले तो पूछना है, कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। कहीं सूरज मिले तो पूछना है, कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी, तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी, तुझे लफ्जों में ढाला जा रहा है। तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी, तुझे लफ्जों में ढाला जा रहा है। शेर सुने भाई। मुझी से बात होती जा रही है, हम ही से बात होती जा रही है, हम ही से बात होती जा रही है, हमें बातों में टाला जा रहा है। हम ही से बात होती जा रही है, हमें बातों में टाला जा रहा है। जरा किस्मत ने क्या करवट बदल ली, जरा किस्मत ने क्या करवट बदल ली,
कि अब सिक्का उछाला जा रहा है। जरा किस्मत ने क्या करवट बदल ली कि अब सिक्का उछाला जा रहा है, मुसलसल याद में रोकर हमें दिल से निकाला जा रहा है। एक छोटी सी गजल और सुन लीजिए। हम अपनी नींद पर इतरा रहे हैं, हम अपनी नींद पर इतरा रहे हैं, मगर ख्वाबों से धोखा खा रहे हैं। हम अपनी नींद पर इतरा रहे हैं, मगर ख्वाबों से धोखा खा रहे हैं। तुझे तस्वीर करना है मुझे अब, तुझे तस्वीर करना है मुझे अब, तेरी तस्वीर देखे जा रहे हैं। तुझे तस्वीर करना है मुझे अब, तेरी तस्वीर देखे जा। जिन्हें आना था वो तो जा चुके हैं, जिन्हें आना था वो तो जा चुके हैं, तो फिर ये कौन है जो आ रहे हैं? जिन्हें आना था वो तो जा चुके हैं, तो फिर ये कौन हैं जो आ रहे हैं? जिसे अब तक समझ जाना था मुझको, जिसे अब तक समझ जाना था हमको, जिसे अब तक समझ जाना था हमको, उसे हम आज तक समझा रहे हैं। जिसे अब तक समझ जाना था हमको, उसे हम आज तक समझा रहे हैं। जिसे पाना था उसको खो चुके हैं। बस पढ़ लिया आपने। बहुत शुक्रिया। बड़े नाइस। मैं यहाँ से उठ के वहाँ जाऊँ, फिर वो उतना वक्त ज़ाया होगा, तो इससे तो आ जाओ। आलोक यादव साहब बहुत अच्छे शायर और प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं और बहुत कमाल की शायरी करते हैं। इनकी किताबें फ़रज साहब ने गुफ्तगू की थी, और अगर मौका लगा तो रघुवीर जी भी एक आध गज़ल पढ़ देंगे उसमें से। हाँ, दे लाएं। और हमारे डॉक्टर साहब यश गुलाटी साहब भी तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। अभी सर से भी सुनेंगे एक कमाल का कारनामा। हाँ, तो बस आए थे मैं बस एक चीज़, वो जावेद भाई बहुत दिन से तैयार कर रहे थे, आप सबके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। ये बहुत शुक्रिया जावेद भाई। ये जश्न अदब का खूबसूरत सा ये क्या बात, बहुत आ जाइए। तो मैं आलोक श्रीवास्तव साहब से मेरी गुजारिश है, आलोक यादव साहब से। अरे बड़ा नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत भाई। सर, एक गज़ल के चंद अशार सीधे सीधे से कि रात बिस्तर पे तिल मिलाती है, रात बिस्तर पे तिल मिलाती है, चांदनी कह कहे लगाती है। रात बिस्तर पे तिल मिलाती है, चांदनी कह कहे लगाती है, बुझता जाता है जिंदगी का चिराग, बुझता जाता है जिंदगी का चिराग, रोशनी फिर भी बढ़ती जाती है। बुझता जाता है जिंदगी का चिराग, रोशनी फिर भी बढ़ती जाती है, रात खामोश आहटे खामोश,
रात खामोश आहटें खामोश, कोई परछाई गुनगुनाती है। रात खामोश आहटें खामोश, कोई परछाई गुनगुनाती है। पत्थरों की नदी में बह जाएं, पत्थरों की नदी में बह जाएं, रोज ये बात दिल में आती है। पत्थरों की नदी में बह जाएं, रोज ये बात दिल में आती है। कुछ मसाइल को ताक पर रखकर, कुछ मसाइल को ताक पर रखकर जिंदगी दुश्मनी निभाती है। कुछ मसाइल को ताक पर रखकर जिंदगी दुश्मनी निभाती है। टिमटिमाते हुए सितारों से, टिमटिमाते हुए सितारों से रात रिश्ते नए बनाती है। टिमटिमाते हुए सितारों से रात रिश्ते नए बनाती है। और गज़ल का मक्ता है कि एक अजब फ़लसफ़ा है या लोग, एक अजब फ़लसफ़ा है या लोग, मौत आकर कफन उड़ाती है। एक अजब फ़लसफ़ा है या लोग, मौत आकर कफन उड़ाती है। और एक और गज़ल के आग बरसा गया है एक बादल, आग बरसा गया है एक बादल, जल गया है हरा भरा जंगल। आग बरसा गया है एक बादल, जल गया है हरा भरा जंगल। कैसे हालात हैं ज़माने के, कैसे हालात हैं ज़माने के, जिस तरफ देखिए उधर दलदल। कैसे हालात हैं ज़माने के, जिस तरफ देखिए उधर दलदल। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है कैद खाना है। ये जो दुनिया है कैद खाना है, भाग कर जाएगा कहाँ पागल। ये जो दुनिया है कैद खाना है, भाग कर जाएगा कहाँ पागल। आईना जब से मौत का देखा, ये कोविड का पीरियड, आईना जब से मौत का देखा, जिंदगी का निकल गया कसबल। आईना जब से मौत का देखा, जिंदगी का निकल गया कसबल। मुद्दतों से जमीन प्यासी थी, मुद्दतों से जमीन प्यासी थी, एक आंसू ने कर दिया जलथल। मुद्दतों से जमीन प्यासी थी, एक आंसू ने कर दिया जलथल। जिसने इंसान बना दिया मुझको, जिसने इंसान बना दिया मुझको, वो मेरे शहर का था गंगा जल। जिसने इंसान बना दिया मुझको, वो मेरे शहर का था गंगा जल। और गजल का मक्ता है कि उम्र भर दौड़ता रहा आलोक, उम्र भर दौड़ता रहा आलोक, अक्ल कहती रही कि धीरे चल। उम्र भर दौड़ता रहा आलोक, अक्ल कहती रही कि धीरे चल। और एक और गज़ल के चंद अशार के, मंजर हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, मंजर हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, इनमें कोई भी रंग तुम्हारा नहीं लगा। मंजर हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, इनमें कोई भी रंग तुम्हारा नहीं लगा। जब तक कि सफ़र में मेरे हम कदम थे तुम, जब तक कि सफ़र में मेरे हम कदम थे तुम, ये इश्क मुझको आग का दरिया नहीं लगा। जब तक कि सफ़र में मेरे हम कदम थे तुम, ये इश्क मुझको आग का दरिया नहीं लगा। जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, उस दिन से गांव में कोई मेला नहीं लगा। जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, उस दिन से गांव में कोई मेला नहीं लगा। सर कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए,
कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए, सानी के जैसा मिसरे उला नहीं लगा। कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए, सानी के जैसा मिसरे उला नहीं लगा। मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा। मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा। दामन पे जो लहू है मेरी ख्वाहिशों का है, दामन पे जो लहू है मेरी ख्वाहिशों का है, किरदार पे मेरे कभी धब्बा नहीं लगा। और आखिरी गज़ल के चंद अशार और पेश करता हूँ, फिर उसके बाद सहमत है तमाम के। नाज़िम तो है नहीं, तो आप पढ़ते रहिए। नहीं, हाँ, उनकी जिम्मेदारी मैं निभाऊँ क्या? तो मैं उसी का फ़ायदा उठा रहा हूँ शायद। थोड़ा माइक करीब कर लीजिए। करीब कर लूँ? अच्छा, आ गए नाज़िम। तो आखिरी गज़ल के चंद अशार के इनको देखने के बाद जो है वो आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं, वैसे पढ़ता हूँ। गज़ल का मतलब यह है कि बेचैनियों में कोई इजाफा नहीं हुआ, बेचैनियों में कोई इजाफा नहीं हुआ, बीमार आपका अभी अच्छा नहीं हुआ। बेचैनियों में कोई इजाफा नहीं हुआ, बीमार आपका अभी अच्छा नहीं हुआ। एक मूर्ति को दिल में बसाए हुए हैं हम, वाह, एक मूर्ति को दिल में बसाए हुए हैं हम, लेकिन ये बदनसीब शिवाला नहीं हुआ। एक मूर्ति को दिल में बसाए हुए हैं हम, लेकिन ये बदनसीब शिवाला नहीं हुआ। कुछ मसले ज़मीन के सुलझा रहे हैं हम, कुछ मसले ज़मीन के सुलझा रहे हैं हम, मुद्दत से आसमान पे जाना नहीं हुआ। कुछ मसले ज़मीन के सुलझा रहे हैं हम, मुद्दत से आसमान पे जाना नहीं हुआ। काली सियाह रात की मजबूरियां न पूछ, काली सियाह रात की मजबूरियां न पूछ, बीमार जुगनुओं से उजाला नहीं हुआ। वाह वाह, काली सियाह रात की मजबूरियां न पूछ, बीमार जुगनुओं से उजाला नहीं हुआ। दिल तोड़कर भी तू मेरे दिल से गया नहीं, दिल तोड़कर भी तू मेरे दिल से गया नहीं, कुछ फायदे का ये तेरे सौदा नहीं हुआ। दिल तोड़कर भी तू मेरे दिल से गया नहीं, कुछ फायदे का ये तेरे सौदा नहीं हुआ। और दो चार बार उसने बहाने बनाए तो, दो चार बार उसने बहाने बनाए तो, मेरा भी उससे फिर कभी मिलना नहीं हुआ। वाह, दो चार बार उसने बहाने बनाए तो, मेरा भी उससे फिर कभी मिलना नहीं हुआ। दिल में अलाव जलता रहा मेरे रात भर, दिल में अलाव जलता रहा मेरे रात भर, रोशन किसी ख्याल का चेहरा नहीं हुआ। वाह, दिल में अलाव जलता रहा मेरे रात भर, रोशन किसी ख्याल का चेहरा नहीं हुआ। उसने कहा तो था कि न जाएगा छोड़कर, उसने कहा तो था कि न जाएगा छोड़कर, लेकिन वफा फिर उससे ये वादा नहीं हुआ। उसने कहा तो था कि न जाएगा छोड़कर, लेकिन वफा फिर उससे ये वादा नहीं हुआ। और आखिरी शेर है गज़ल का कि सब मुब्तला थे ऐसे गमे रोज़गार में, सब मुब्तला थे ऐसे गमे रोज़गार में, टूटे जो दिल तो कोई तमाशा नहीं हुआ। सब मुब्तला थे ऐसे गमे रोज़गार में, टूटे जो दिल तो कोई तमाशा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे आलोक यादव साहब की शायरी। माफ़ कीजिएगा, श्रीवास्तव पहले निकल गया था, हमने गलती सुधार ली है। नहीं 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 नहीं। हमारे दिलो दिमाग में तो आप हैं इस वक्त, आ जाइए। आज मुशाकिरी साहब एक बहुत ही खूबसूरत शायर, बहुत ही दिलकश शायर और कमाल के शायर। बहुत शुक्रिया। एक मतला मुलाजा फरमाए पहले, इजाज़त सर। नहर से एक नहर जारी कर रहा हूँ, नहर से एक नहर जारी कर रहा हूँ, आंसुओं से चित्रकारी कर रहा हूँ, हाय 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 हाय। आंसुओं से चित्रकारी कर रहा हूँ। एक मतलब एक शेर सुने, जी यूं ही अगर लगता रहा दर बदरी में, जी यूं ही अगर लगता रहा दर बदरी में, ये उम्र भी कट जाएगी आशिफ्ता सरी में, ये उम्र भी कट जाएगी आशिफ्ता सरी में, कुछ दर्द की शिद्दत में इजाफा ही हुआ है, कुछ दर्द की शिद्दत में इजाफा ही हुआ है, जिस दिन से हम आए हैं तेरी चारागरी में, जिस दिन से हम आए हैं तेरी चारागरी में। न कोई रात न कोई सहर ज़रूरी है, न कोई रात न कोई सहर ज़रूरी है, थका हुआ हो मुसाफिर तो घर ज़रूरी है, थका हुआ हो मुसाफिर तो घर ज़रूरी है, परिंदे शाखों पे आते हैं लौट जाते हैं, परिंदे शाखों पे आते हैं, बदन की रेत पे कोई शजर ज़रूरी है। एक गज़ल मुलाज़ा फरमाएं। ऐसा ऐसा नहीं कि भीड़ में तन्हा खड़ा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि भीड़ में तन्हा खड़ा हूँ मैं, टकरा के एक शीशे से पत्थर हुआ हूँ मैं, टकरा के एक शीशे से पत्थर हुआ हूँ मैं, आँखों के जंगलों में मुझे मत करो तलाश, दामन पे आंसुओं की तरह आ गया हूँ मैं, दामन पे आंसुओं की तरह आ गया हूँ मैं, यूं बेरुखी के साथ न मुँह फेर के गुजर। यादव जी कई तरन्नुम में सुना रहे थे, मुझे ये गज़ल कहीं और किसी और तरह सुनानी थी, मगर वो मैं भूल गया। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं ज़रा सा अटपटापन महसूस कर रहा हूँ, तो जो भी कुछ आ गया, जो आ गया जहन में, फिर वही चल रहा है। दामन पे आंसुओं की तरह आ गया हूँ मैं, यूं बेरुखी के साथ न मुँह फेर के गुजर, ऐ साहिबे जमाल तेरा आईना हूँ मैं,
साहिबे जमाल, तेरा आईना हूँ मैं। मेरी बुराइयों पे किसी की नजर नहीं, मेरी बुराइयों पे किसी की नजर नहीं। दुनिया समझ रही है बड़ा पारसा हूँ मैं, दुनिया समझ रही है बड़ा पारसा हूँ मैं। यूं बार बार मुझको सदाएं न दीजिए, यूं बार बार मुझको सदाएं न दीजिए। अब वो नहीं रहा हूँ कोई दूसरा हूँ मैं, अब वो नहीं रहा हूँ कोई दूसरा हूँ मैं। यूं बार बार मुझको सदाएं न दीजिए, अब वो नहीं रहा हूँ कोई दूसरा हूँ मैं। दो तीन शेर और मुलाजा फरमाया एक गज़ल के। हाँ वही तो मैं भूल गया था, अब कुछ ऐसी हो गया, कुछ ही और लहजे में सुनाना थे, वो बदल गया। ऐसा लगता है कि हाँ जैसे अब वो याद नहीं आया तो फिर जो आ गया। बहरहाल सारे मौसम संजीदा हो जाते हैं, सारे मौसम संजीदा हो जाते हैं, सारे मौसम संजीदा हो जाते हैं, सारे मौसम संजीदा हो जाते हैं। जिस दिन हमसे आप खफा हो जाते हैं, जिस दिन हमसे आप खफा हो जाते हैं। रोने वालों इनको दामन में रख लो, रोने वालों इनको दामन में रख लो, रोने वालों इनको दामन में रख लो, वरना आंसू आवारा हो जाते हैं, वरना आंसू आवारा हो जाते हैं, वरना आंसू आवारा हो जाते हैं। और ये शेर मुलाजा फरमा लें, वरना आंसू आवारा हो जाते हैं। दौलत का नशा भी कैसा नशा है, दौलत का नशा भी कैसा नशा है, दौलत का नशा भी कैसा नशा है। गूंगे बहरे लोग खुदा हो जाते हैं, गूंगे बहरे लोग खुदा हो जाते हैं। एक मोहब्बत एक कहानी एक चराग, सब एक मोहब्बत एक कहानी एक चराग, एक मोहब्बत एक कहानी एक चराग, एक मोहब्बत एक कहानी एक चराग। दिन ढलते ही सब यकजा हो जाते हैं, दिन ढलते ही सब यकजा हो जाते हैं, दिन ढलते ही सब यकजा हो जाते हैं। ऐसे भी होते हैं सहरा जैसे लोग, ऐसे भी होते हैं सहरा जैसे लोग, ऐसे भी होते हैं सहरा जैसे लोग। जब रोते हैं तो दरिया हो जाते हैं,
जब रोते हैं तो दरिया हो जाते हैं, गूंगे बहरे लोग खुदा हो जाते हैं। मैं एक गज़ल और सुनाना चाहता हूँ। सुना साहब, ज़रा आप लोग ऐसा लग रहा है मेरी तरह खौफ में आ गए, जैसे मैं खौफ में आ गया, तो मैं ये गज़ल पेश कर रहा हूँ। किसी चराग की आँखों में डर नहीं आए। ये गज़ल के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं दादा, बहुत अच्छी गज़लें सुनाएंगे, अभी सुनिएगा। किसी चराग की आँखों में डर नहीं आए, किसी चराग की आँखों में डर नहीं आए। वो रात ही ना हो जिसकी सहर नहीं आए, वो रात ही ना हो जिसकी सहर नहीं आए। शेर मुलाजा फरमाएं, वो रात ही ना हो जिसकी सहर नहीं आए। मैं कायनात का वो कमतरो हकीर चराग, मैं कायनात का वो कमतरो हकीर चराग, कि जिसकी लो भी किसी को नजर नहीं आए, कि जिसकी लो भी किसी को नजर नहीं आए। किसी चराग की आँखों में डर नहीं आए। मोहब्बतों के अमी थे सदाकतों के सफीर, मोहब्बतों के अमी थे सदाकतों के सफीर। वो लोग ऐसे गए लौट कर नहीं आए, वो लोग ऐसे गए लौट कर नहीं आए। दोस्तों, गज़ल वजाहतें करने से कमज़ोर हो जाती है, कोई भी बात की जाए उसमें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत में सबसे ज़्यादा अहम वो चीज़ होती है जो नहीं मिलती। किसी चराग की आँखों में डर नहीं आए। यही है इश्क में जाना खराश दिल का इलाज, यही है इश्क में जाना खराश दिल का इलाज। उसी की राहत को जो नजर नहीं आए, उसी की राहत को जो नजर नहीं आए। किसी चराग की आँखों में डर नहीं आए। दयार नोहा गरा से गुजर हुआ, लेकिन दयार नोहा रोने वालों के इलाके से, दयार नोहा गरा से गुजर हुआ, लेकिन किसी भी आँख में आंसू नजर नहीं आए, किसी भी आँख में आंसू नजर नहीं आए। और ये शेर मुलाहजा फरमाएं, हजार शम्में जली और जल के बुझ भी गई,
हजार शम्में जली और जल के बुझ भी गई, हमारे चाहने वाले मगर नहीं आए, हमारे चाहने। बहुत शुक्रिया। टोंक में पढ़ रहे थे, वहाँ एक नवाब साहब सदारत कर रहे थे, वो कहने लगे अगर ये कोई तवायफ पढ़ देती तो लोग जागीरें नाम कर। मैंने कहा भाई दादी दे दीजिए आप तो। हजार शम्में जली और जल के बुझ भी गई, हमारे चाहने वाले मगर नहीं आए, किसी चराग। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं, हमें मिटाने की कोशिश तो की थी लोगों ने, हमें मिटाने की कोशिश तो की थी लोगों ने, खुदा का शुक्र हम ही दाव पर नहीं आए, खुदा का शुक्र। बहुत शुक्रिया। ये थे अज़्म शाकिरी साहब, और अब मैं जा रहा हूँ बिल्कुल उनके बगल में बैठे हुए हैं विज्ञान व्रत साहब की तरफ। एक बहुत ही मुख्तलिफ हमारी अहद के हमने बचपन बिताया उनको पढ़ते पढ़ते, और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। कैसे भी आ जाएं सर, बस माइक ना गिरे। आप तालियां बजा सकते हैं। सर छोटा ही रखिएगा पर्चा। अच्छा, ये तोहमत मुझ पे ही होती है अक्सर, ये तैयार रहते हैं इसके लिए। अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की मियाँ। डायरी नहीं, ये वो नकल करने वाले पढ़ते जो अभी आपने अच्छी गज़लें सुनी। एक मतलब अर्ज करता हूँ। अर्ज क्या है कि बस अपना ही गम देखा है, बस अपना ही गम देखा है, तूने कितना कम देखा है। और साहब एक मतलब और देखें। अर्ज क्या है कि तुम हो तो ये घर लगता है। अभी रघुवीर को मैंने बहुत पहले इब्राहिम अलकाजी जब जिंदा थे तब देखा है उनको। मेरी भी इच्छा थी कि मैं थिएटर में जाऊं, पर नहीं जा पाया, वो अलग बात है। एनीवे, अर्ज क्या है कि तुम हो तो ये घर लगता है, तुम हो तो ये घर लगता है, वरना इसमें डर लगता है। और साहब एक गज़ल की चंद अशार देख लें कि मुझको अपने पास बुलाकर, अर्ज क्या है कि मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर, मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर, और अपनी ही तस्वीर बनाकर, मतलब स्थानीय अर्ज करता हूँ कि अपनी ही तस्वीर बनाकर, अपनी ही तस्वीर बनाकर देख न पाया आंख उठाकर। शुक्रिया साहब। अपनी ही तस्वीर बनाकर देख न पाया आंख उठाकर, और बेउनवान रहेंगी वरना, अर्ज क्या है कि बेउनवान रहेंगी वरना तहरीरों पर नाम लिखा कर।
बेउनवान रहेंगी वरना तहरीरों पर नाम लिखा कर। और साहब ये शेर देखें बतौर ख़ास, अभी सब देखें आप। अर्ज़ क्या है कि बेउनवान रहेंगी वरना तहरीरों पर नाम लिखा कर, सिर्फ ढलूँगा औजारों में। अर्ज़ क्या है कि सिर्फ ढलूँगा औजारों में, मुझको देखो तो पिघला कर। सिर्फ ढलूँगा औजारों में, सिर्फ ढलूँगा औजारों में, मुझको देखो तो पिघला कर। और गज़ल का आखिरी शेर कर रहा हूँ, सिर्फ ढलूँगा औजारों में, मुझको देखो तो पिघला कर। और सूरज बनकर देख लिया ना, अर्ज़ क्या है कि सूरज बनकर देख लिया ना, सूरज बनकर देख लिया ना, अब सूरज सा रोज जलाकर। शुक्रिया साहब। सूरज बनकर देख लिया ना, अब सूरज सा रोज जलाकर। मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर। वो अभी है नहीं तो उसका फ़ायदा उठा लेता हूँ। टाइम पे आएंगे। अर्ज़ क्या है कि सपने ही बस अपने हैं। मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ, सपने ही बस अपने हैं, अपने तो सब सपने हैं। शुक्रिया साहब। सपने ही बस अपने हैं, अपने तो सब सपने हैं। और साहब ये एक गज़ल की चंद शाट देख लें, देखा लो देखें भाईजान। अर्ज़ क्या कि मैं था तन्हा एक तरफ, मैं था तन्हा एक तरफ और ज़माना एक तरफ। मैं था तन्हा एक तरफ और ज़माना एक तरफ। और ये शेर बतौर ख़ास, मैं था तन्हा एक तरफ और ज़माना एक तरफ, और तू जो मेरा हो जाता। तू से मेरा मुराद आपसे नहीं है माशाल्लाह। अर्ज़ क्या है कि तू जो मेरा, मैं था तन्हा एक तरफ और ज़माना एक तरफ, और तू जो मेरा हो जाता। अर्ज़ क्या है कि तू जो मेरा हो जाता, मैं हो जाता एक तरफ। तू जो मेरा हो जाता, तू जो मेरा हो जाता, मैं हो जाता एक तरफ। और अब तू, अर्ज़ किया कि अब तू मेरा हिस्सा बन। तू जो मेरा हो जाता, मैं हो जाता एक तरफ। और अब तू मेरा हिस्सा बन, अब तू मेरा हिस्सा बन, मिलना जुलना एक तरफ। अब तू मेरा हिस्सा बन, मिलना जुलना एक तरफ। और यूँ मैं एक हकीकत हूँ। शेयर करता हूँ कि यूँ मैं, अब तू मेरा हिस्सा बन, मिलना जुलना एक तरफ। और यूँ मैं एक हकीकत हूँ, यूँ मैं एक हकीकत हूँ, मेरा सपना एक तरफ, मेरा सपना एक तरफ। और गज़ल का आखिरी शेर करता हूँ, मुझे उम्मीद है इस शेर को आप साथ लेके जाएंगे। अर्ज़ क्या है कि यूँ मैं एक हकीकत हूँ, मेरा सपना एक तरफ, और अब तू मेरा हिस्सा बन, मिलना जुलना एक तरफ। और गज़ल का आखिरी शेर करता हूँ कि फिर उससे 100 बार मिला, मिलना जुलना एक तरफ। और फिर उससे 100 बार मिला, फिर उससे 100 बार मिला, पहला मिलना एक तरफ। फिर उससे 100 बार मिला, फिर उससे 100 बार मिला, फिर उससे 100 बार मिला, पहला लम्हा एक तरफ। मैं था तन्हा एक तरफ और ज़माना एक तरफ। सर नहीं, ये जितने लोग दोबारा कह रहे हैं सब 21,000 का चेक दे के जाएंगे, हम बता दे रहे हैं। जी शुक्रिया। बहुत डर लगता है इस आदमी से। इस आदमी से हर आदमी डरा हुआ। ऐसा खौफ। अर्ज़ क्या है कि मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ। अर्ज़ क्या है कि मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ, मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ।
घर में हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ। मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ। घर में हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ और घर की दीवारों के नीचे नींव का पत्थर ढूंढ रहा हूँ। घर की दीवारों के नीचे नींव का पत्थर ढूंढ रहा हूँ और जाने किसकी, ये शेर देखें कि जाने किसकी गर्दन पर है, मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ। घर में हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ और जाने किसकी गर्दन पर है, जाने किसकी गर्दन पर है, मैं अपना सर ढूंढ रहा हूँ। जाने किसकी गर्दन पर है, जाने किसकी गर्दन पर है, मैं अपना सर ढूंढ रहा हूँ। और शेर देखें कि हाथों में पैराहन थामे, अर्ज क्या है कि हाथों में, अर्ज करता हूँ कि हाथों में पैराहन थामे, हाथों में पैराहन थामे अपना पैकर ढूंढ रहा हूँ। हाथों में पैराहन थामे, हाथों में पैराहन लेकर अपना पैकर ढूंढ रहा हूँ। और साहब ये गज़ल का आखिरी शेर अर्ज करता हूँ कि मेरे कद के साथ बढ़े जो, अर्ज क्या कि मेरे कद के साथ बढ़े जो, मेरे कद के साथ बढ़े जो, ऐसी चादर ढूंढ रहा हूँ। मेरे कद के साथ बढ़े जो, ऐसी चादर ढूंढ रहा हूँ। मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ। घर में हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ। ये तालियां बजी इसलिए उन्होंने कहा कि एक और पढ़ लें। चलो ठीक है, अच्छा है, तालियां बजी हैं। तालियां बजने दूसरा मतलब था सर। ये शेर, ये गज़ल का अर्ज करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि एक मुश्तरका, एक मतलब अर्ज करता हूँ गज़ल से पहले। अर्ज किया कि एक मुश्तरका रकबा हूँ, एक मुश्तरका रकबा हूँ, जाने किसका कितना हूँ। और साहब ये गज़ल के चंद अशार अर्ज करता हूँ कि मुझ पर कर दो जादू टोना, मुझ पर कर दो जादू टोना, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नज़र ऐसे देखो ना, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नज़र ऐसे देखो ना। और साहब इतने दिन में घर आए हो, इतने दिन में घर आए हो, घर जैसे कुछ देर रहो ना। इतने दिन में घर आए हो, घर जैसे कुछ देर रहो ना। और बादल हो तुम या खुशबू हो, बादल हो तुम या खुशबू हो, बरसों खुलकर या बिखरो ना। बादल हो तुम या खुशबू हो, बरसों खुलकर या बिखरो ना। और गज़ल का ये शेर देखें कि ढूंढ न पाया खुद को घर में, अर्ज क्या है, ढूंढ न पाया खुद को घर में, छान फिरा हूँ कोना कोना। और गज़ल का आखिरी शेर अर्ज करता हूँ साहब, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नज़र ऐसे देखो ना। और साहब तुमसे खुद को वापस क्या लूं, तुमसे खुद को वापस क्या लूं, तुमसे खुद को वापस क्या लूं, रखो अब तुम ही रख लो ना। क्या कहने हैं, विज्ञान, ये थे साहब विज्ञान व्रत साहब, कमाल आ रहा। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मीनाक्षी मैम से, मीनाक्षी शर्मा जी से। बहुत ही अच्छी कवित्री। पहले आपने अमन को सुना, हमारे इसमें 2 कवि थे, बाकी तो शायर ही थे सब। और मैम जो है अभी डिप्टी CAG हैं, बट बहरहाल इसका शायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। और बहुत ही संजीदा कवित्री हैं, बहुत संजीदा सुनने का। आप लोगों से थोड़ी समाते हैं संजीदगी से, अगर आप सुन लें तो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मैम से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। नमस्कार।
अपने आप को कवित्री तो नहीं कहती हूँ, पर जो भी थोड़ा लिखा है वो शेयर करना चाहूँगी। सोच के तो कुछ और आई थी, लेकिन जब वो मैंने अमर अक्षर की जो एक कविता सुनी तो मेरा दिल बदल गया। तो आपके सामने एक कविता दिखाऊंगी जो कि शायद अब अमर यहाँ नहीं है, उनका आ रहे हैं अमर, पर मैं शुरू कर देती हूँ। तो वो इसलिए कि उन्होंने राम को कहा तो मैंने सोचा मैं सीता को कुछ कहती हूँ। तो एक सेकेंड जस्ट, और मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मुझे अपनी कविताएं याद नहीं रहती हैं, बट पर मैं केवल एक ही कविता सुनाऊंगी क्योंकि ये कविता थोड़ी लंबी है और समय की वो है। तो कविता है सीत गाथा। तो सीता की गाथा सीत, और सीत जिसे हम बोलते हैं ठंड, तो वो सीत, तो शीत सीत जो, तो सीत गाथा आपके सामने, क्योंकि जैसा कहा कि मैं कवित्री नहीं हूँ, पर जो भी मेरी भावनाएं हैं। भूसुता भूग्रहिता रामव्रता जानकी वैदेही जनक सुता, इन सब में खो गई वो कन्या जो कहलाती थी सीता। एक मधुर बचपन जो कैद था असीम प्रत्याशों के नीचे, वो अजय अभेद्य शिव के धनुष के पीछे। एक छोटी सी जान जो शायद जीना चाहती होगी अपने स्वप्न अपने कदम, गुम हो गई एक सभ्यता में जो है बल प्रधान। बल उस पिता का जिसने व्रत लिया जो पूर्ण करना था इस सुता को अपने भविष्य से। बल उस धनुर का जो खेल खेल में उठा लिया था उसने बचपन में। बल उस क्रोध का जो फट पड़ा परशु और लक्ष्मण में। बल उस निर्वीर्य रावण का जो असहाय हो गया धनुर्मर्दन में। वो किशोर बाला बन गई वधु उस पुरुष उत्तम की जिसे मर्यादा अधिक प्रिय थी कहीं अधिक मूल्यों से। वो किशोर बाला बन गई वधु उस पुरुष उत्तम की मर्यादा जिसे प्रिय थी कहीं अधिक मूल्यों से। कदम अनुकदम लुप्त करती अपनी अस्मि को, पुत्री से कुलवधुत्व में, नववधू से युगरावित्व में, युवरानी से वनवासिनी में, सीता कहीं समाहित हो गई इस प्रतिमा में जो आज भी बांधे है नारी को उन सांकलों में, जहाँ अक्षम्य है बिना रुके हंसना, बिना सोचे बोलना, चाहत करना एक सुंदर मृग की। युग युग तक सीता को गुजरना होगा रावण के कारावास से। युग तक सीता को गुजरना होगा रावण के कारावास से। देखना होगा रक्त प्रवाह असंख्य निरपराध राक्षसों का, सहना होगा श्राप मंदोदरी का सुलोचना का। गुजरना होगा अग्नि परीक्षा से अपने पति अनुज सेवकों के सामने, केवल इसलिए कि उसने इच्छा की एक सुंदर वस्तु की, कि उसने अवज्ञा की अपने पति अनुज की, कि उसने धृष्टा की पति से समानता की। सीता मैं रोती हूँ तुम्हारे आंसू जो तुम बहा नहीं सकी जब बांध दिया गया था तुम्हें राम से, क्योंकि उसने तोड़ा वो धनुष जो तुम उठा पाई थी लड़कपन में। तुमने ललकारा था युग सत्य को कि स्त्री है असहाय अबला। मैं समझती हूँ तुम्हारी व्यथा को जब थोप रही थी कैकई एक लंबा वनवास तुम्हारे जीवन पर। जब उर्मिला का त्याग गया था मापा कहीं बहुत ऊंचा कहीं बहुत महान। मैं जानती हूँ तुम्हारी उस लालसा को जो उठी होगी देखकर उस सुंदर सुनहरे मृग को। क्या गलत है मांगना एक छोटी सी चीज उस राम से, खोजना थोड़ा सा लाड। जब छोड़ अपना घर अपनी माता का आंचल चल पड़ी थी उस राम के पीछे जिसने स्वीकारी आज्ञा उस कुमाता की, बिना सोचे विचारे एक क्षण क्या होगा मेरी नव परिणीता का। क्या करेगी वो अनजान सुदूर अपरिचित आक्रामक परिजन के बीच। मैं समझती हूँ तुम्हारा दबा हुआ क्रोध जब तुम गुजरी थी अग्नि के बीच।
चाहा होगा तुमने काश अग्नि ग्रसित कर ले तुम्हें, सहना न पड़े करुणा उन आँखों की जो कारण थी तुम्हारी सारी वेदना की। मैं जीना नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी उस महारानी की जो केवल एक छाया थी मर्यादा पुरुषोत्तम की, जिसकी स्मिता कहीं छोटी थी एक अहंकारी असभ्य धोबी की वाचालता के आगे। मैं समझना नहीं चाहती उस वेदना को जो तुमने सही होगी जब पुत्र समान लक्ष्मण ने त्यागा तुम्हें एक गर्भित माँ को वन में निस्सहाय निरक्षित। मैं नहीं जानना चाहती क्या सोचा होगा तुमने अपने पति के बारे में, जो था कायर कि कह न सका कि त्यागता हूँ तुम्हें मैं सीता, क्योंकि मुझे प्रिय है राजपाट कहीं तुमसे अधिक। नहीं है क्षमता मुझ में लड़ने की सत्य की लड़ाई जनमत के विरुद्ध। क्या सोचा होगा तुमने अपने अजन्मे पुत्रों के बारे में, जिनमें कुछ अंश था इस भूरु पुरुष का। हाँ, जीना चाहती हूँ मैं तुम्हारा मातृत्व जो तुमने जिया अकेले उस मासूम जंगल की छाया में हिंसक पशुओं के बीच, लेकिन जी पाई अपना जीवन तुम अपने लिए, दे पाई अपने कुछ सत्य अपने कुछ विचार अपनी संतति को, पाल पाई अपने पुत्रों को दूर उस हिंस्र संसार से जो कहता था राम राज्य को सुराज। मैं कहना चाहूँगी सीता तुम आओ फिर इस धरा पर लेकर अपना एक नाम, ना बनकर अनामिका। सीता तुम आओ और रचो एक इतिहास और बनाओ एक सीता चल, जहाँ हो मुस्कान जी भर कर जीना ना हो एक अपराध। सीता तुम आओ खेलो कूदो और मुस्कुराओ, सीता तुम आओ। आज ही मैंने बहुत सालों बाद कहीं सुनाई है। तो कहते ना लिखना अलग चीज़ है, मगर आपने जो किया वो एहसास कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। खैर ये कविता 5 मिनट में लिखी गई थी, इफ़ यू कैन बिलीव दैट, बट क्योंकि ये एक कंबाइंड थॉट प्रोसेस है ऑफ ऑल द वीमेन इन दिस वर्ल्ड। बट इसका कुछ श्रेय मैं उसको भी दूंगा। आपने उसीलिए तो भाई मैंने बोला, क्योंकि उन्हें कहा तो मुझे लगा कि राम की बात हुई तो सीता की होनी चाहिए। चलिए एक थोड़ा एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज करती हूँ। तो मेरी कविता है जो बिल्कुल इससे फ़र्क है। गीत तो नए प्रभात के सुना, और मैं गा नहीं पाती हूँ तो मैं केवल सुनाऊंगी। गीत तो नए प्रभात के सुना, शब्द तो नए गीत के सजा, गीत तो नए प्रभात के सुना। टूटता जब सपना हो दूर कोई अपना हो, दिल में उदासी हो असत्य की ऊष्मा जब धैर्य को जलाती हो, आसपास जो कोहरा हो अनिश्चय और अकर्म का, कदम तू निश्चय से आगे बढ़ा। शब्द तू नए गीत के सजा, गीत तू नए प्रभात के सुना। आसपास जो पहरे हों, आसपास जो पहरे हों, अविश्वास गहरे हों, सत्य की चीखों से पालक जब बहरे हों, मूल्यों के सूरज को राहु जब निगल जाए, मूल्यों के सूरज को राहु भी जब निगल जाए, बादल भी गर्भ से फीकी सी बारिश लाए, मल्हार तो दृढ़ विश्वास का सुना। शब्द तू नए गीत के सजा, गीत तू नए प्रभात के सुना। बड़ की भुजाएं भी जब धरती ना चूम पाए, बड़ की भुजाएं भी जब धरती ना चूम पाए, परिंदों के पाँवों में कड़ियाँ जब झूल जाएं, पेड़ों की हरियाली जब धुंध का एहसास लाए, बढ़ते कदम हो पर दूरी बढ़ती जाए, मन के इस अंधेरे में तू चांद का दिया जला। शब्द तू नए गीत के सजा, गीत तू नए प्रभात के सुना। भूल कर अंधेरों को, उदासीन चेहरों को, कल की कड़वाहट को छोड़कर इतिहास बना। आज फिर सवेरा है, सूरज की किरणों ने संसार नया सहेजा है। नित्य नूतन की आशा में, सत्य की अभिलाषा में, माधुर्य की राह को अपना बना। शब्द तू नए गीत के सजा, गीत तू नए प्रभात के सुना। शब्द तू नए गीत के। बहुत उम्दा। ये थी मीनाक्षी मैम। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ सदर मोहतरम
फ़रत एहसास साहब से, लेकिन इससे कबल कि वो बात करें, वो अगर एक चेयर इधर उधर शिफ्ट कर लें तो मैं चाहूँगा कि नहीं नहीं वो चल नहीं रहा, बंद हो गया। हाँ तो मिलाद ही पढ़ दीजिए। हाँ मिलाद, वो वहाँ से कैमरा देखो ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो क्या पत्थर के हो गए हम, आज़म शायरी साहब की जो शाकिरी साहब की जो शायरी है उस पर कुछ पहले गुफ्तगू फरमा दें और उसके बाद फिर हाँ फरज साहब को तो सुनेंगे ही। हाँ अरे नहीं, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। आप वो लगता है बीच में कोई ऐसी आके ऐसा है कि ये मंजीर साहब जो हैं, जो बहुत से जुल्म करते हैं, उनमें एक जुल्म ये भी है कि कभी भी कह देते हैं कुछ भी बोल दो किसी चीज़ पर। तो अब ये बड़ा मसला होता है कि एकदम से अपने आप को, इसलिए कि आदमी जब बिखरा हुआ रहता है ना, तो लफ्ज़ उसके भागे भागे फिरे हुए होते हैं, तो उनको ज़रा से जमा करने में मुश्किल होती है। लेकिन ये चूँकि हमारे बड़े दोस्त हैं हमारे, और हमारे दिल के बहुत करीब हैं आज़म शाकिरी साहब, और इस किताब की जो तरतीब दी जा रही थी, तैयार कर रहे थे, उसमें भी मैं शामिल रहा हूँ। इसलिए मुझे बहुत चंद चीज़ें जो इस पर कही जा सकती हैं। तो एक बात जो सबसे अहम आज़म शाकिरी के बारे में, जब भी आपने इनकी गज़ल सुनी और जिस अंदाज से इन्होंने अपने शेर पढ़े वो सुना, और एक जो कलंदराना एक आवाज़ इनके गले से निकलती है, वो सिर्फ गले से नहीं निकल रही होती है, बल्कि बहुत दूर अंदर इंसान के वजूद के अंदर घने जंगलों में से कहीं से आती हुई मालूम होती है। और यही शायरी भी इनकी एक काम करती है, जो कि लफ्ज़ों के दरमियान से गुज़रते हुए अपने अंदर की खामोशी को बयान करने की कोशिश। और हम बहुत से हम लोग जो शेर कहते हैं, वो मैं तो बहुत भागता हूँ कि लोगों के बीच में जितना कम जाना पड़े उतना अच्छा है। लेकिन ये इनका कमाल ये है कि वो हज़ारों लोगों के दरमियान मुशायरे में उन हज़ारों लोगों को एक जैसा बना के देखना। तो एक आदमी है, लोग 10,000 आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक ही नज़र आते हैं इनको। और उस भीड़ में, उस शोर में, लफ्ज़ों के उस शोर में अपनी खामोशी को कायम करने की जो क़ुव्वत है, वो आज़म शाकिरी में है। ऐसी क़ुव्वत मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये एक तरह की जब तक आदमी के अंदर बहुत गहरी खामोशी और उसको लफ्ज़ देने की कामयाब कोशिश न हो और उसकी क़ुव्वत न हो, तब तक ये काम कोई आदमी कर नहीं सकता है। इसलिए कि आज के दौर में जब हर तरफ शोर ही शोर है, मीर तकी मीर ने बहुत पहले, 300 साल पहले आज से कहा था कि आलम सियाह खाना है किसका कि रोज़ व शब, ये शोर है कि देती नहीं कुछ सुनाई बात। तो अब ये 300 साल पहले जब दिल्ली की आबादी सिर्फ 1.5 लाख रही होगी, उस वक़्त उनको इतना शोर सुनाई दे रहा था पूरी इस दुनिया में। तो आज के ज़माने में आप सोच सकते हैं कि और जितना शोर है उतना ही गुम होने का ख़तरा है। आपके आदमी होने की हैसियत से आपके जज्बे और आपके एहसास, आपका पूरा एहसास हुस्न, आपका सच जानने या देखने या समझने की सलाहियत आपकी, ये सब दांव पे लगी हुई है। और ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है अपने आप को बचाने का, वो है अपने अंदर की बहुत गहरी खामोशी को देखना, ढूंढना और उसको लफ्ज़ों में लाने की कोशिश करना। तो ये बात बहुत, हम सब लोग यही काम करते हैं। और
इसमें सबसे अच्छा काम जो करते हैं वो हमारे आज़म शाकिरी हैं। और ये सबसे अच्छा काम इसलिए करते हैं कि उसमें एक आवाज़ मिला देते हैं अपनी, एक गायकी के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये एक आवाज़ जो आती है हमारे वजूद के अंदर से, हमारे अंदर जहाँ हम अक्सर नहीं भी होते हैं और होते भी हैं तो बहुत धुंधले से होते हैं, बहुत न दिखाई देने की हालत में होते हैं। तो उस तरह की उस जगह से लेके कुछ आवाज़ निकालते हैं और तरन्नुम ऐसा इनका होता है जैसे बहुत तकलीफ़ में कोई हो और उस तकलीफ़ से निजात पाने की कोशिश कर रहा हो। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये किताब इनकी, क्या पत्थर के हो गए हम। तो आपको कहीं भी जब भी कभी ये किताब कहीं मिल जाए और आप पढ़ने की वक्त हो आपके पास पढ़ने का, तो इसको ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत मुबारक। कहाँ गए, चले गए वो? मैंने सर आपको चलिए तो मैं सुना देता हूँ। ये दो शेर हैं कि हम तो शेर कहे जाते हैं, मानी वानी उनके मानी आप निकालें। हम तो शेर कहे जाते हैं, उनके मानी आप निकालें। दरिया होना काम हमारा, पानी वानी आप। हम तो शेर कहे जाते हैं, उनके मानी आप निकालें। दरिया होना काम हमारा, पानी वानी आप निकालें। हम तो इश्क में पहला मिसरा कह के आगे बढ़ जाते हैं। हम तो इश्क में पहला मिसरा कह के आगे बढ़ जाते हैं। शेर बनाना हो तो अपना मिसरा सानी आप निकालें। इश्क में पहला मिसरा कह के, हम तो पहला मिसरा कह के आगे बढ़ जाते हैं। शेर बनाना हो तो उनका अपना मिसरा सानी आप निकालें। और ये देखें दो एक शेर हैं कि हमसे ही मिल कि हम ही तेरे यार लोग हैं। हमसे ही मिल कि हम ही तेरे यार लोग हैं। छू और चख के देख मज़ेदार लोग हैं। हमसे ही मिल कि हम ही तेरे यार लोग हैं। छू और चख के देख मज़ेदार लोग हैं। और ये शेर है कि दम टूटने लगे जब आना हमारे पास, जब आना हमारे पास जो दम टूटने लगे। हम अहले दश्त खूब हवादार लोग, आना हमारे पास जो दम टूटने लगे। हम अहले दश्त जंगल के निवासी जो हैं, हम अहले दश्त खूब हवादार लोग हैं। हमसे ही मिल कि हम ही तेरे यार लोग हैं। छू और चख के देख मज़ेदार लोग हैं। इसमें दो कुछ शेर हैं। दो मैंने इधर हीर और रांझा के वाक़े को थोड़ा सा कुछ नए तरह से देखने की कोशिश की, तो उसमें मुख्तलिफ़ गज़लों में दो शेर में सुना देता हूँ आपको। एक तो ये है कि एक मतलब है कि निकला कमाने चश्म से और तीर सा गया। निकला कमाने चश्म से और तीर सा गया। अब के उस तक मैं आपके ख्वाब की ताबीर सा गया। निकला कमाने चश्म से और तीर सा गया। उस तक मैं आपके ख्वाब की ताबीर सा गया। उसकी किसी सदा का भी आता न था जवाब। उसकी किसी सदा का भी आता न था जवाब। रांझा फिर अपनी हीर के घर हीर सा गया। उसकी किसी सदा का भी आता न था जवाब।
रांझा फिर अपनी हीर के घर हीर सा गया। और दो शेर ये हैं कि देखते क्या ख्वाब जब ताबीर पहले देख ली, देखते क्या ख्वाब जब ताबीर पहले देख ली, हम भी क्या चालाक थे जंजीर पहले देख ली। हम भी क्या चालाक थे जंजीर पहले देख ली, हम भी रांझा की तरह आशिक बहुत थे हीर के, उसकी किस्मत थी कि उसने हीर पहले देख ली। हम भी रांझा की तरह आशिक बहुत थे हीर के, उसकी किस्मत थी कि उसने हीर पहले देख ली। ये तीसरा इस सिलसिले का शेर है कि पहला मतलब उसका ये है कि मुश्तरक टूटा ख्वाब मुश्तरक, साझा ख्वाब होता है, एक दूसरे का देखा हुआ, साथ में देखा हुआ ख्वाब। टूटा ख्वाब मुश्तरक तामीर आधी रह गई, दो अलग आँखों की टूटा ख्वाब मुश्तरक तामीर आधी रह गई, दोनों आँखों की अलग ताबीर आधी रह गई, दोनों आँखों की अलग ताबीर आधी रह गई। और ये शेर है कि ये वारिस शाह ने अपनी हीर में बार बार हीर से कहलवाया है कि मैं आप राधा राधा कहती थी, मैं आप पे रांझा हो गई। तो वहाँ तो ये था कि हीर रांझा में गुम हो जाए, अपने आप वजूद ख़त्म कर दे, लेकिन रांझा से ये नहीं कहा है कि तुम हीर में गुम हो जाओ, मैं हीर बन गया। तो बन ना पाया हीर रांझा, अब भी रांझा है बहुत। बन न पाया हीर रांझा, अब भी रांझा है बहुत, देख वारिस शाह तेरी हीर आधी रह गई। बन न पाया हीर रांझा, अब भी रांझा है बहुत, देख वारिस शाह तेरी हीर आधी रह गई। और आखिर में एक गज़ल के चंद शेर और देख लीजिए कि वह है कि उम्र बेवजह गुजारे भी नहीं जा सकते, उम्र बेवजह गुजारे भी नहीं जा सकते, इतने जिंदा हैं कि मारे भी नहीं जा सकते। उम्र बेवजह गुजारे भी नहीं जा सकते, इतने जिंदा हैं कि मारे भी नहीं जा सकते। हाल अब यह है कि दरिया में भी लगता नहीं जी, और किसी एक किनारे भी नहीं जा सकते। हाल अब यह है कि दरिया में भी लगता नहीं जी, और किसी एक किनारे भी नहीं जा सकते। उस जगह जाके वो बैठा है भरी महफिल में, अब जहां मेरे इशारे भी नहीं जा सकते। उस जगह जाके वो बैठा है भरी महफिल में, अब जहां मेरे इशारे भी नहीं जा सकते। जीतने का न कोई शौक़ न तौफीक हमें, जीतने का न कोई शौक़ न तौफीक हमें, लेकिन इस तरह तो हारे भी नहीं जा सकते। जीतने का न कोई शौक़ न तौफीक हमें, लेकिन इस तरह तो हारे भी नहीं जा सकते, लेकिन इस तरह तो हारे भी नहीं जा सकते। एक शेर इसमें है, थोड़ा सा इसमें कुछ लफ्ज़ हैं जो वह है कि दिल ने ज़ेब तन, कहते हैं कपड़े पहनने को, ज़ेब तन इतने किए दिल ने हवस के मलबूस, मलबूस माने कपड़े, ज़ेब तन इतने किए दिल ने हवस के मलबूस, कि शबे वस्ल उतारे भी नहीं जा सकते। ज़ेब तन इतने किए दिल ने हवस के मलबूस, कि शबे वस्ल उतारे भी नहीं जा सकते।
और शबे बस उतारे भी नहीं जा, सारी शक्लों से परे है वह हमारा महबूब, सारी शक्लों से परे है वह हमारा महबूब, कि तसव्वुर के सहारे भी नहीं जा सकते। सारी शक्लों से परे है वह हमारा महबूब, कि तसव्वुर के सहारे भी नहीं जा सकते। मन न है तुझको फरत एहसास, तुझे मना है जाना उस तक, क्या तेरे खून के धारे भी नहीं जा सकते। फरत एहसास, तुझे मना है जाना उस तक, क्या तेरे खून के धारे भी नहीं जा सकते। इतने जिंदा हैं कि मारे भी नहीं। अरे भाई वो वाला शेर कि उसने हीर को पहले देखा होगा, वो क्या था? हम भी रांझा की तरह आशिक बहुत थे हीर के, उसकी किस्मत थी कि उसने हीर पहले देख ली, उसकी किस्मत थी कि उसने हीर पहले देख ली। अगर इस शेर की डेफिनेशन दी जाए तो ये शेर गैर हाजिर नाजिम कहा जाएगा। हाँ, तो ये 2-3 शेर और सुना देता हूँ कि कुछ भूल सी ज़रूर कहीं कर रहे हैं हम, कुछ भूल सी ज़रूर कहीं कर रहे हैं हम, एक कोई ज़रूरी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भूल सी ज़रूर कहीं कर रहे हैं हम, कोई ज़रूरी काम नहीं कर रहे हैं हम, बाहर से मर गए हैं कि मारे न जा सकें, जीने का काम ज़ेरे ज़मी कर रहे हैं, बाहर से मर गए हैं कि मारे न जा सकें, जीने का काम ज़ेरे ज़मी कर रहे हैं हम, चूमा है जिन लबों को हज़ार उनके खूँ माफ़, तू खूब झूठ बोल यकीन कर रहे हैं, चूमा है जिन लबों को हज़ार उनके खूँ माफ़, तो खूब झूठ बोल यकीन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं जाना नहीं, आइए आइए सर, आ जाए। बस एक गज़ल इस किताब से और एक वो मैं ख्याल हूँ किसी और का, वो 2 गज़लें सुना दीजिए और उसके बाद फिर यादव साहब की किताब है कलम जिंदा रहेगा, उससे एक गज़ल। अभी थोड़ा आगे जी, यहाँ से काफ़ी है। तो मुझे एक में चश्मा नहीं लाया अपना देखने का, क्या करूँ? कैसे पढ़ूँगा? तो पहले जो मुझे इस वक्त जो जहन में वो कर देता हूँ, मैं सुनाई देता हूँ। आपने कहा वो मैं शकील सलीम, हाँ, आपने ही ठीक करवाया था मुझे, और आप ही गलत बोल रहे हैं। मेरा तो थिएटर से ताल्लुक़ है, वहाँ का जो याद आ जाता है जहन में, और इस वक्त बस ये कि याद से मेरा कि याद आ जाता है, अब याद नहीं आता है। तो याद कैसे नहीं आता? शाम गम कैसे ढली, याद नहीं, याद नहीं, शाम गम कैसे ढली, याद नहीं, याद नहीं, और कब तलक शम्मा जली, याद नहीं, याद नहीं, कब तलक शम्मा जली, याद नहीं, याद नहीं, शाम गम कैसे ढली, याद
बाग़बां सींच रहा था गुलशन, बाग़बां सींच रहा था गुलशन, कैसे मुरझाई कली याद नहीं, याद नहीं, कैसे मुरझाई कली याद। हम ज़माने में, हम ज़माने में, हम ज़माने में कुछ ऐसे भटके, हम ज़माने में कुछ ऐसे भटके कि अब तो उनकी भी गली याद नहीं, याद नहीं, अब तो उनकी भी गली याद। कट गई उम्र, कट गई उम्र, बहरहाल कतील शिपाही जी, कट गई उम्र बहरहाल कतील, वो बुरी थी या भली याद नहीं, याद नहीं, वो बुरी थी या भली याद नहीं, याद नहीं, शाम गम कैसे ढली याद। तो बस वो ये कुछ याद नहीं है कुछ। नहीं, मैं मुझे चश्मा अगर मिल जाए तो मैं गा दूंगा, कुछ भी गा के ही सुना दूंगा। अच्छा जी हाँ, दिखा दीजिए। आया है, दिख जाएगा मुझे। हाँ देखिए, उल्टा रख लिया। नहीं नहीं सही है। हाँ हाँ, अब तो पूरी किताब पढ़ जाऊँ मैं। हाँ जी ज़रूर, एक बार मैं झांक लूँ ज़रा। नहीं नहीं कुछ नहीं जी। हाँ हाँ, ये देखिए, ये भी लौकी का कमाल है। कहाँ पर बताइए मुझे? कोई भी एक पर। मैं दो पलट के देखता हूँ। हो गया डॉक्टर साहब? एक ज़रा सी चाह में जिस रोज़ बिक जाता हूँ मैं, एक ज़रा सी चाह में जिस रोज़ बिक जाता हूँ मैं, आईने के सामने उस दिन नहीं आता हूँ मैं। आए हाय, वाह 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 वाह। अगर ये बेटर है तो ये दिखा जी, एक और चॉइस चश्मा हुआ है वैसा वाला। दिखा दीजिए, लेकिन जो लिखा है वही दिखेगा ना इसमें। क्यों चश्मा जरा। हाँ जी, अरे बस है नहीं कुछ। हाँ समझ जाएगा। अब आप मेरी आंखों से देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मन की आंखों से पढ़ दिया। जी जी, कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये कमबख्त इन दिनों मन की आंखें भी बड़ी मुश्किल से खुलती हैं। एक ज़रा सी चाह में जिस रोज़ बिक जाता हूँ मैं, आईने के सामने उस दिन नहीं आता हूँ मैं। रंज व गम उससे छुपाता हूँ मैं अपने लाख पर, रंज व गम उससे छुपाता हूँ मैं अपने लाख पर, पढ़ ही लेता है वो चेहरा
फिर भी झुठलाता हूँ मैं। पढ़ ही लेता हूँ वो चेहरा, फिर भी झुठलाता हूँ मैं। कर्ज क्या लाया मैं, खुशियाँ जिंदगी से एक दिन। कर्ज क्या लाया मैं, खुशियाँ जिंदगी से एक दिन। रोज करती हैं तकाजा और झुंझलाता हूँ मैं। वाह 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 वाह। हौसला तो देखिए, हौसला तो देखिए मेरा गज़ल की खोज में। मेरी गज़ल या मेरा गज़ल? अच्छा मेरा। हौसला तो देखिए मेरा गज़ल की खोज में। अपने ही सीने में खंजर, अपने ही सीने में खंजर सा उतर जाता हूँ मैं। अपने ही सीने में खंजर सा उतर जाता हूँ मैं। दे सजाए मौत या फिर बख्श दे तू जिंदगी। दे सजाए मौत या फिर बख्श दे तू जिंदगी। कश्मकश से प्यार तेरी सख्त घबराता हूँ मैं। कश्मकश से यार तेरी सख्त घबराता हूँ मैं। मौन वो पढ़ता नहीं और शब्द भी सुनता नहीं। क्या बात है। मौन वो पढ़ता नहीं और शब्द भी सुनता नहीं। जो भी कहना चाहता हूँ कह नहीं पाता हूँ मैं। वाह 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 वाह। ख्वाब सच करने चला था, ख्वाब सच करने चला था। गांव से मैं शहर को। ख्वाब सच करने चला था गांव से मैं शहर को। नींद भी खोकर यहाँ आलोक पछताता हूँ मैं। वाह 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 वाह। नींद भी खोकर यहाँ आलोक पछताता हूँ मैं। क्या बात है हुजूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत